हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य विज्ञान स्थली अकेडमी पर। मैं आज आपके लिए बच्चों वही श्रृंखला, पुरानी श्रृंखला जो लेके चले हैं क्लास 12th पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसका आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे बच्चों लेंस मेकर सूत्र। और लेंस मेकर सूत्र में दो कंडीशंस बनते हैं बच्चों, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, असमान हो। तो पहला लेक्चर आज आपके लिए बच्चों हम प्रस्तुत करेंगे जब दोनों ओर के माध्यम समान हो, लेंस के, पतले लेंस के लिए। तो बच्चों मान लेते हैं अपने पास एक पतला लेंस है यल, जिसके दो गोली पृष्ठ है बच्चों, एक ये वाला एक ये वाला। एक का वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों, R1 है, दूसरे का क्या है, R2 है। उसके ध्रुव क्रमशः P1 व P2 हैं। तो बच्चों हम एक एक पृष्ठ के लिए काम करेंगे और इससे हम फोकस का सूत्र निकालेंगे। फोकस कैसे निकलता है, मान लेते हैं बच्चों पहले पृष्ठ के लिए। ध्यान से देखना पहले पृष्ठ के लिए कैसे बना है। अगर बच्चों मान लो पहले पृष्ठ के लिए जब ये माध्यम क्या है, N2 है और ये माध्यम क्या है, N1 है। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो ये क्या है, इसका अभिलंब है। तो आप जानते हो बच्चों एक किरण इधर से, एक किरण इधर से, और यहाँ से वस्तु की दूरी क्या है बच्चों, U है। पहले पृष्ठ के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, पहले पृष्ठ के लिए चीज़ें आपको समझा रहे हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो बच्चों अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब झुक गई बच्चों, तो बताओ ये आगे बढ़ रहा है तो ये कहीं न कहीं जाके मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ अगर मिलता है I डैश मान लो, तो यहाँ से बच्चों प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, B डैश। ये पहले पृष्ठ की बात किए हैं बच्चों, मात्र पहले पृष्ठ के लिए। तो बताइए क्या N1 से N2 में गया है तो क्या हम अपवर्तन का सूत्र लगा सकते हैं बच्चों। आपने पढ़ा था पृष्ठ के कारण N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। तो एक पृष्ठ की बात किए हैं बच्चों। एक पृष्ठ के लिए देखिए क्या होता है, जब प्रकाश N1 से कहाँ जा रहा हो, N2 में, तो आप बताओ क्या फार्मूला होता है बच्चों, N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर होता है N2 माइनस N1 बटा क्या बच्चा, R। ये अपना फार्मूला है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बताना, यहाँ पर बच्चों B बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, B डैश, और U बराबर क्या रहेगा, U ही रहेगा, और R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R1। क्योंकि पहले पृष्ठ की बात किए हैं इसलिए बच्चों हम R बराबर R1। तब बताइए अब फार्मूला क्या बना बच्चों, N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U बराबर बाबू हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा कितना, R1। ये पहले पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र हो गया। ये पहले पृष्ठ के कारण बच्चों अपवर्तन का सूत्र हो गया। अब दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा यही आपका I डैश काम करेगा। जब I डैश काम करेगा तो बच्चा इसका इमेज कहाँ बना देगा, इस पृष्ठ से। देखिए इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए वस्तु का, आभासी वस्तु का काम I डैश करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा, जो कि इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर होगा, V दूरी पर। तो बच्चों हम यहीं पर लगा देते हैं द्वितीय गोली पृष्ठ द्वारा। ध्यान से देखना, द्वितीय गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र। अब बच्चों वस्तु का काम पहले O करता था, अब वस्तु काम दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश करेगा। इसका मतलब U बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, OI डैश। तो देखिए हम बात करते हैं बच्चों, अब सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर प्रकाश कहाँ जा रहा है बच्चों, N2 से कहाँ जा रहा है बच्चों, N1 में प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। तो बच्चों जब प्रकाश जा रहा है N2 से N1 में, तो इसका मतलब बच्चों इस बार पहले N1 से N2 में गया तो N2 बटा V लिखे थे। अगर अब N2 से N1 में जा रहा है तो बच्चों N1 बटा V लिखेंगे। तो चलिए अब बताइए बच्चों, अब यहाँ हम बनाते फार्मूला, N2 बटा V लिख दो, N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर बच्चों N2 माइनस, फिर फार्मूला लिख के तब लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर बच्चों देखो N2 बराबर आपका रहेगा N1, N1 बराबर रहेगा N2, और R बराबर बनेगा आपका R2, और B बराबर बच्चों यहाँ बनेगा B डैश माइनस T। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से पूरा V डैश है तो ये T मोटाई अगर निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ से दूरी कितना, V डैश। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका बन जाएगा, ये इस पृष्ठ से बात करेंगे, इस पृष्ठ से बात करेंगे तो B डैश माइनस T बनेगा बच्चों। देखिए अब B डैश माइनस T हो गया आपके पास, तो आप फार्मूला में रख दीजिए। अब रखिए N2 के प्लेस पे क्या आएगा, N1 बटा V
v की वैल्यू क्या यूज करोगे बच्चों, v की वैल्यू यही रहेगी आपकी v माइनस वस्तु v डैश माइनस टी, यहाँ बनेगा n1 माइनस n2 बटा बच्चों r2। इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर बच्चों जो लेंस की मोटाई है, यहाँ पर जो लेंस की मोटाई है बच्चों, इसके वस्तु की दूरी की तुलना में क्या है, या प्रतिबिंब की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर t इज मच 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 लेस देन क्या बच्चों, b डैश। तो इसलिए b डैश माइनस टी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, b डैश से लिख देंगे। तो आपको मिला क्या, तो आपको नया फार्मूला क्या मिलेगा बच्चों, n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश बराबर हो जाएगा n1 माइनस n2 बटा बच्चों r2। ये इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड मानते हैं। तो पहला और दूसरा समीकरण बच्चों, एक धन समीकरण दो जोड़ दो, बहुत आसान है बच्चों। समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर जोड़ो बच्चों, वो वाला याद रखो, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू धन, इधर n1 बटा वी माइनस n2 बटा वी डैश, ये वी डैश था बच्चों। अब बराबर उधर क्या था, n2 माइनस n1 बटा r1 था, इधर क्या आया है बच्चों, n1 माइनस n2 बटा क्या है बच्चों, r2 है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ कटेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या बच्चा, n1 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर, इधर देखिए अगर मैं माइनस का चिन्ह लेता हूं बच्चों तो ये पलट जाएगा, n2 माइनस n1 अपान r1, माइनस का चिन्ह लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा आपके पास r2। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से n1 कॉमन करते हैं, तो 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, n2 माइनस n1 कॉमन करिए आप, इधर मिल जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान क्या बच्चों, r2। तो चलिए अगर मैं n1 से डिवाइड कर देता हूं तो कुछ मिल जाएगा आपको, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू बच्चों n2 अपान n1, यहाँ n1 अपान n1, इधर मिला आपको बच्चों 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। देखते हैं बच्चों क्या मिला आपको, फिर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये आप जानते हो किसका सूत्र है बच्चों, किसका सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है। अगर मान लो कि वस्तु की दूरी क्या है बच्चों, u बराबर इनफाइनाइट हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो बच्चों यहाँ सूत्र मिल चुका है, जिसकी दरकार थी हमको उसको मिल चुका है। तो b की वैल्यू हम लिख देंगे, b की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 1 अपान एफ, यहाँ 1 अपान इनफाइनाइट करोगे आप, इधर बच्चों n माइनस 1, और ये आपके पास हो गया r1 माइनस r2। तो चलिए 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो आपके पास फार्मूला मिल चुका है, 1 अपान एफ इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, लेंस मेकर सूत्र। ये फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या है, लेंस मेकर सूत्र। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक बार पहले पृष्ठ के कारण निकाल लो अवतल पृष्ठ का समीकरण, एक बार दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा के दोनों जोड़ दो। जोड़ने के बाद फाइनल में जो रिजल्ट आएगा वही आपका बन जाएगा बच्चों क्या, यही लेंस मेकर सूत्र है। वो भी कब, ये लेंस मेकर क्या है बच्चों, ये लेंस मेकर फार्मूला है, सूत्र है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता बहुत तेज, ये भी 5 नंबर में आप रखिए इसको। ये लेंस मेकर का क्या है बच्चों, सूत्र है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, इक्वल हो, तब के लिए। तो बच्चों ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया। अब अगले लेक्चर्स में हम
फिर बच्चों एक नया लाएंगे जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो बच्चों, अलग अलग हों। जब दोनों ओर के माध्यम अलग अलग होंगे बच्चों तो उसके लिए हम फिर डेरिवेशन करेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से तैयार करते रहिए और इसमें मिलेगा ज़रूर बच्चों, एकदम कंप्लीटली ये कहीं न कहीं मिलना ज़रूर है, किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको हमेशा बढ़िया से तैयार रखिए, बढ़िया से तैयार रखिए। उसके बाद फिर हम आगे कराते रहेंगे। आप बढ़िया से एकदम मस्त रहिए, वहाँ पर पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।